गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवयित्री ललित दत्त की रचना वाक का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वाक में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रहार किया है, व्यंग किया है। कवयित्री ने बताया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। सीधी राह का तात्पर्य यानी सरल भक्ति से है, साधारण भक्ति से है। कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सामान्य मार्ग, साधारण मार्ग ना अपनाकर सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी हठ योग को कहा गया है, कुंडलिनी योग को कहा गया है। कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सामान्य मार्ग ना अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी न चढ़कर कुंडलिनी योग को जगाकर ईश्वर और अपने बीच पुल बनाने का कार्य किया। बीत गया दिन आ और कवयित्री को उसमें सफलता नहीं मिली। उनका वह प्रयास असफल होता रहा और समय भी व्यतीत हो गया। जब उन्हें अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया, अपने जीवन के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया, तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका हाथ खाली का खाली हुआ, अर्थात उन्होंने अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ में गवा दिया। माझी को दो क्या उतराई, और कवयित्री अपने मन में सोचने लगी कि जब भव सागर के पार जाने पर ईश्वर उनसे उतराई के रूप में उनके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या देंगी, क्या जवाब देंगी। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को हठ योग में बिता दिया। उन्होंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कोई उदारता नहीं दिखाई। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है और समय व्यर्थ में गंवा देता है। जब अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचता है तो अपने उसे जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। जो समय व्यर्थ गया है उसका ज्ञान होता है और पश्चाताप के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं बचता। एक बार सोच से देख लीजिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए सामान्य मार्ग न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी न चढ़कर सुषुम्ना योग, कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने का प्रयास किया, किंतु कवयित्री का वह प्रयास असफल रहा। कवयित्री को इस प्रयास में सफलता नहीं मिली और उनका समय भी व्यतीत हो गया। जब उन्हें अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया, जब अपने जीवन के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को दूं क्या उतराई, और वह यह सोचकर व्याकुल होने लगी कि जब इस भव सागर से पार जाने के बाद, इस संसार सागर को पार करने के बाद ईश्वर उनसे उनके जीवन के पुण्य कर्मों का हिसाब मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या जवाब देंगी। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हठ योग में बिता दिया, अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ ही गवा दिया, अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई उदारता नहीं दिखाई। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इस सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है और उसका समय व्यर्थ ही चला जाता है। जब उसे अपने समय का ज्ञान होता है
अपने मानव जीवन का बोध होता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है और उसके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता है।